दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको ओमेगा 3 यानी कि ओमेगा 3 अपने स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और इसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं, इन सब से अवगत कराऊंगा। ओमेगा 3 को आप अपने डाइटिशियन, अपने फिजिशियन के परामर्श से ही लें, अपने मन से न लें, क्योंकि जो चीज़ लाभ करती है वो हानि भी करती है। ओमेगा 3 के नाम से मार्केट में इतने सप्लीमेंट बाजार भरा पड़ा है। हमारे एक बात समझ में नहीं आती है कि हर एक सप्लीमेंट बनाने वाला दावा करता है कि मेरा ये सप्लीमेंट ओमेगा 3 सबसे अच्छा है। किसी ने आज तक वीडियो बना करके कि हम ओमेगा 3 का सप्लीमेंट इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से ये कंटेंट्स डालते हैं, आखिर वो बनाते तो हैं ही हैं, उसमें कुछ न कुछ मिलाते तो हैं ही हैं, तभी तो डिब्बा बनता है। ये तो आप भी जानते हैं ना, क्यों नहीं दिमाग लगाते आप? कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है, अगर हाथ से ही भरते हैं पाउडर तो वैसा ही दिखाया किसी ने? नहीं। वो क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, अगर आपको उनकी जानकारी नहीं तो आंख बंद करके उनके सप्लीमेंट को न लें। अपने जड़ी बूटियों में और साग सब्जी में आपको ओमेगा 3 खूब मिलेगा। मैं आपको जानकारी देता हूँ। शरीर में वसा कई रूपों से मौजूद होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्हीं का ही एक प्रकार है। यह आपके मस्तिष्क और आँखों के लिए आवश्यक होता है। माँ के गर्भ में बच्चे के दिमाग में निर्माण ओमेगा 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 आपको हृदय संबंधी रोग व अन्य बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। इसकी उपयोगिता के कारण आपको ओमेगा 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ओमेगा 3 के लाभ क्या हैं, ओमेगा 3 के नुकसान क्या है, ओमेगा 3 के स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुख्य ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, ओमेगा 3 के लाभ क्या हैं, ओमेगा 3 के हानि क्या है, ओमेगा 3 के स्रोत क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को छोटा करके ओमेगा 3 कहा जाता है। ये मानव शरीर के लिए जरूरी फैटी एसिड में से एक होता है। शरीर में ये प्राकृतिक रूप से नहीं बना पाता है, इसीलिए इसको आहार में शामिल करने की ज़रूरत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉलीअनसैचुरेटेड वसा का रूप है। पॉलीअनसैचुरेटेड वसा शरीर के लिए ज़रूरी होती है, इसके लिए शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। ओमेगा 3 मुख्य प्रकार होते हैं ले अल्फा लिनोनिक एसिड, DHA यानी कि डिकोसाइस्कानोइक एसिड, EPA इकोसाइपेंटिनोइड एसिड के रूप में पौधों से प्राप्त किया जाता है, जबकि DHA और EPA मांसाहार से
शरीर की कार्य प्रणाली के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वसा युक्त मछली के तेल, अलसी के बीज, अलसी का तेल, अखरोट जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ओमेगा 3 के लाभ। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के काफ़ी उपयोगी होता है। इसके आपको कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से होने वाले फायदों को मैं आपको बताता हूँ। ये अवसाद यानी कि टेंशन को दूर करता है। मानसिक विकार का सबसे बड़ा एक प्रकार है अवसाद यानी कि तनाव। इससे आपको उदासी, सुस्ती, जीवन में रुचि नहीं रहती। इसके अलावा आज के दौर में चिंता भी हर दूसरे व्यक्ति को होना आम बात है। इसमें व्यक्ति को घबराहट भी होती है। अध्ययनों से पता चला कि जो लोग नियमित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग करते हैं उनको अवसाद और चिंता होने की संभावना कम होती है। आँखों के लिए लाभदायक DHA मस्तिष्क और आँखों के लिए ज़रूरी तत्व ओमेगा 3 का ही एक प्रकार होता है। यह मस्तिष्क और आँखों की रेटिना के लिए ज़रूरी माना जाता है। जब आप पर्याप्त मात्रा में DHA ग्रहण नहीं करते हैं तो इससे आपकी आँखों को नुकसान होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित मात्रा में ओमेगा 3 लेने से मैकुलर डिजीनेशन के जोखिम कम हो जाते हैं। मैकुलर डिजीनरेशन आँखों की समस्याओं में से एक है। इसमें आपको धुंधला दिखाई देता है या दिखना कम हो जाता है। गर्भावस्था में बच्चे के मस्तिष्क निर्माण में सहायक ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मस्तिष्क में पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड 40% और आँख की रेटिना में 60% का हिस्सा होता है। DHA ओमेगा 3 का एक प्रकार। इसको बच्चों को DS समृद्ध फार्मूला देने से उनकी आँखों की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ के द्वारा ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से बच्चे को कई तरह के फायदे होते हैं। दिमाग तेज होता है, मिलनसार होता है, व्यवहारिक समस्याएं कम होना, बढ़ने में आने वाली मुश्किलें कम होना, ADHD अति सक्रियता विकार, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार का जोखिम कम होना, हृदय संबंधी जोखिमों को कम करता है। दिल का दौरा और स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण माना जाता है। एक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने पाया कि मछली खाने वाले समुदायों में इस तरह की बीमारियां बहुत कम परसेंटेज है। बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि इसका कारण था इस समुदाय के लोगों द्वारा आंशिक रूप से ओमेगा 3 लेना। तब से ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से दिल के स्वास्थ्य को निम्नलिखित फायदे होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो कोलेस्ट्रॉल है, रक्त में पाई जाने वाली वसा है, ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का कारण होता है। आमतौर पर ओमेगा 3 इसको 15 से 30% तक कम करता है। ब्लड प्रेशर के अंदर ओमेगा 3 उच्च रक्तचाप हाई बीपी वालों को रक्तचाप के स्तर को कम करने में हेल्प करता है।
HDL कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मददगार होता है। रक्त के थक्के ओमेगा 3 रक्त मौजूद प्लेटलेट्स के एक साथ चिपकने से रोकता है। ये हानिकारक रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को कम करने में मदद करता है। फ्लाक धमनियों को स्वस्थ और क्षति से मुक्त रखने के लिए ओमेगा 3 धमनियों में प्लाक नहीं जमने देता। सूजन, ओमेगा 3 सूजन के कारणों को कम करता है। सूजन कम करना, ओमेगा 3 स्तर प्रतिरक्षित रोगों को कम करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में प्रतिरक्षा तंत्र स्वस्थ कोशिकाओं को खराब समझकर नष्ट करने जाता है। डायबिटीज टाइप 1 इस समस्या का एक उदाहरण है। इसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र अग्नाशय से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है। अध्ययन से पता चला है कि जन्म के बाद पहले साल में ओमेगा 3 से स्वयं प्रतिरक्षित रोग होने का खतरा कम हो जाता है। ओमेगा 3 लूपस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन रोग और सोराइसिस के इलाज में मदद के लिए काम आता है। ओमेगा 3 अल्जाइमर रोग को खतरे को कम करता है। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में गिरावट आती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि ओमेगा 3 युक्त आहार सेवन करने से बढ़ती उम्र, कमजोर याददाश्त, अल्जाइमर रोग का जोखिम कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक अध्ययन से पाया गया है कि जो लोग फैटी मछली खाते हैं उनकी याददाश्त तेज होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से होने वाले अन्य लाभ, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को कम करने में मदद करता है। बच्चों में अस्थमा की संभावना कम होती है। जिगर की वसा को कम करता है। जोड़ों और हड्डियों को आवश्यक करता है। मासिक धर्म के दर्द को कम करता है और नींद और त्वचा के लिए लाभदायक होता है। मस्तिष्क संबंधी विकारों को कम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को कम करता है। ओमेगा 3 के नुकसान, इसके नुकसान, ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई मामलों में ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मरकरी युक्त मछली का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ओमेगा 3 को किसी भी रूप में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। ओमेगा 3 से साइड इफ़ेक्ट्स को बताया जा रहा है। रक्तस्राव होने का खतरा अधिक होता है। कई मामलों में ओमेगा 3 युक्त दवाओं के सेवन से आपको रक्त संबंधी विकार होने का खतरा रहता है। इसमें रक्त के पतले होने की भी संभावनाएं होती है। आप फायदा ही फायदा नहीं देखें, नुकसान भी बहुत हैं। ओमेगा 3 आपकी आंतों से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। मुख्यतः मछली के तेल में पूरक लेने से आपको जीभ मिचलाना, मुंह का स्वाद खराब होना समस्या हो सकती है। ओमेगा 3 पूरक लेने से आपको दस्त, डकार आना, एसिडिटी, पेट फूलना, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। ओमेगा 3 के पूरक होने से आपका बीपी लो हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर की दवा वाले व्यक्तियों को इसे लेने में सावधानी बरतनी चाहिए।
मछली के तेल से बनी दवाओं को लेने से आपके शरीर में रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज की दवा के साथ ओमेगा 3 पूरक प्रतिक्रिया करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, परिणाम स्वरूप आपकी रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। ओमेगा 3 के स्रोत। ओमेगा 3 फैटी एसिड को खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनके अंदर मुख्यतः अखरोट। ओमेगा 3 पाने के लिए आप अखरोट सेवन कर सकते हैं। करीब 7 अखरोट आपको लगभग 42 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। ओमेगा 3 के अलावा अखरोट में कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन ई पाया जाता है। अखरोट को बिना छिलका उतारे खाना चाहिए। बिना छिलका उतारे खाना चाहिए। अखरोट को बिना छिलका उतारे खाना चाहिए। इसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। दूसरा जो स्रोत है, अलसी के बीज। भारतीय बाज़ारों में आसानी से अलसी के बीज मिल जाते हैं। ये शरीर के लिए बेहद उपयोगी होता है। ओमेगा 3 की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने आहार में अलसी को शामिल कर सकते हैं या अलसी के तेल को शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच अलसी के बीजों में करीब 1597 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 के अलावा इसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। सोयाबीन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद होता है। सोयाबीन की 100 ग्राम की मात्रा में ओमेगा 3 की लगभग 1443 मिलीग्राम जरूरत पूरी की जा सकती है। इसके अलावा सोयाबीन से आपको कई तरह के विटामिन और खनिज मिलते हैं। सोयाबीन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम का मुख्य स्रोत माना जाता है। फूल गोभी। 100 ग्राम फूल गोभी से करीब 37 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है। फूल गोभी में मैग्नीशियम नियमित रूप से पोटेशियम के अलावा अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सैल्मन मछली ओमेगा 3 की सबसे अधिक समृद्ध मछलियों में गिनी जाती है। 100 ग्राम सैल्मन मछली से आप करीब 2260 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रहण कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ओमेगा 3 बल्कि प्रोटीन, विटामिन B5, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मिलता है। टूना मछली। टूना की कई प्रजातियां भी होती है जिनमें ओमेगा 3 की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। जिसमें ओमेगा 3 अधिक मात्रा में आपको उसी प्रजाति की मछली को लेना चाहिए। 85 ग्राम ट्यूना से आपको करीब 1414 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है। ये मात्रा मछली के प्रजाति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अंडे में प्रोटीन, कई तरह के विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आप अपने आहार में अंडों को शामिल कर सकते हैं। एक अंडे से आपको करीब 225 मिलीग्राम फैटी एसिड मिलता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या हो तो अंडा खाने से पहले अपने डॉक्टर से राय करें। देखिए, कुल मिलाकर के ओमेगा 3 जो है तो एक लोगों की सोच बन गई कि मछली का तेल खाओ। उसके कैप्सूल बाज़ार में खूब बिकते हैं, लोग खाते हैं, या तेल खूब बिकता है, तेल को पीते हैं, जो भी करते हैं। इतनी उसमें दुर्गंध होती है कि कोई आदमी सहन नहीं कर सकता और वो पेट में जाकर के वो दुर्गंध, अब आपको लाभ कितना होता है वो तो एक बात की बात है,
लेकिन आपको और कहीं आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, यूँ मान के चलो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मछली के तेल में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, नहीं, बहुत सी दालें हैं अपने। और आज से 50 साल पहले, 35 साल पहले जब कोई ओमेगा या इस तरह के ये सप्लीमेंट जब बाजार में ही नहीं थे, तो क्या लोग उस वक्त अस्वस्थ ज़्यादा थे? वो कहाँ से ओमेगा 3 प्राप्त करते थे, ये बताइए, मेरे को जवाब दीजिए। अरे आपने, हमने जो शुद्धता की चीज़ें हैं उनको तो त्याग दिया, जैसे मक्खन है, मलाई है, दूध है, दही है, घी है, इनका तो सत्यानाश कर दिया, कबाड़ा कर दिया। और अंडे के अंदर ओमेगा 3 को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मछली के अंदर ओमेगा 3 को प्राप्त करने की लोगों ने एक धंधा बना लिया। हर किसी वीडियो को खोल के देखते हैं तो एक सप्लीमेंट का डिब्बा हाथ में लिए। अरे उस डिब्बे में डाला क्या है, कौन कौन सा पाउडर डाला है तुमने? एक तो वीडियो जारी करके दिखावें ये सप्लीमेंट बनाने वाले, ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाने वाले, एक वीडियो डाल के दिखाएं कि हम इस तरह से बनाते हैं और इसके कंटेंट्स हम यहाँ से प्राप्त करते हैं और किस कंटेंट्स के अंदर क्या खासियत है, ये सारी बातें वो वीडियो के अंदर क्यों नहीं आम जनता को समझाते हैं। इसलिए आंख बंद करके आप इन सप्लीमेंटों को न खाएं, अपने डाइटिशियन से, अपने फिजिशियन से सात्विक खाना खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, कोई फालतू चीज़ नहीं खाएं। आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, सारे के सारे आपके शरीर को मिलेंगे। इन्होंने अलग अलग नामकरण करके और अपने कमाई के साधन बना लिए। इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं आप? क्या करें? आप अपना ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच कराने जाओ, शुगर अगर फास्टिंग 110 आ गई और पीपी 140 आ गई, डॉक्टर दवाई लिख देगा कि बहुत ज़्यादा हो गई। कहाँ से ज़्यादा हो गई? अरे ये रेशो पहले बहुत कम था, रेशो को बढ़ाते गए, अपनी दवाइयाँ अंग्रेजी बेचने के लिए रेशे को घटाते गए। अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि बीपी अगर स्वस्थ आदमी है तो 70 और 110 होना चाहिए, बाप का ही राज है, होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो बीपी की गोलियां लिख दे ताकि इनकी गोलियां बिके। अरे आप क्यों घबराते हो? ऐसे थोड़ा बहुत तो बीपी नहीं रहेगा तो या शुगर नहीं रहेगी तो आदमी चलेगा कैसे? मान लीजिए आपकी उम्र मान लीजिए मैं स्वयं हूँ, मेरी उम्र है 77, तो उसके अंदर 100 प्लस कर दो, 177 अगर मेरी भरे पेट शुगर आती है तो उसको शुगर नहीं माननी चाहिए। और डॉक्टर आपको डरा करके और कितनी दवाइयाँ लिखा देगा कि अपनी शुगर कंट्रोल करो। अपनी उम्र के अंदर 100 जोड़ दो आप, एक गोली की जगह 3 गोली कर देंगे, 3 की जगह 6 गोली कर देंगे। ये बॉडी अपनी शरीर की, इसके अंदर प्योर कोई चीज़ नहीं जाती सिवाय अंग्रेजी दवाइयों के, कोई प्योर चीज़ नहीं जाती। ये शरीर कैसे चलेगा जब ये इतने सप्लीमेंट बिक रहे हैं
और इतनी वाह हो रही है, तो फिर इतनी अकस्मात मौतें हार्ट से क्यों हो रही है? ये तो आपको दिखता ही है ना कि मृत्यु दर ज़्यादा हार्ट से क्यों लोग मर रहे हैं। पहले नहीं मरते थे इतने, एक उम्र लेकर के मरते थे, अब क्यों मर रहे हैं? ये सब जिम जाने वाले, ये सब, इनकी हम कुछ नहीं कहेंगे इनके बारे में। ये जिम जाएं, जिम के ऊपर की छत पे नाचें या करें, कुछ भी करें, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है। हर आदमी को हर बात करने का अधिकार होता है। दोस्तों, मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं जाते जाते फिर आपको बता देता हूँ कि आपको ओमेगा-3, ये उनका नाम दिया हुआ है ओमेगा-3, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरे जांच के अंदर आया कि ओमेगा-3 कम है। अरे तुम जांच कराओगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। पहले अब लेबें नहीं थी तो ऐसे ही खा पी करके पूर्ति कर लेते थे। अरे दूध पे ध्यान दो, दही पे ध्यान दो, सात्विक बनो, शाकाहारी बनो, मेहनत करो, घूमो फिरो, योगा करो, आपके शरीर को सारे विटामिन मिलेंगे, सारे सप्लीमेंट मिलेंगे, कुदरती मिलेंगे, और कुदरती जो चीज़ मिलती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। अरे इन कंपनियों ने डॉक्टरों को खरीद लिया, उनके हाथ में डिब्बा देकर के अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं कि ओमेगा-3 इसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरी कंपनी वाला और कोई किसी को पकड़ के अपना विज्ञापन कराता है। झांसे में मत आओ, अपने दिमाग से काम लो। थैंक्स।